नमस्कार, आप देख रहे हैं अखंड भारत एक्सप्रेस। मैं पूनम सिंह। अब बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। खबर आजमगढ़ से, जहां पीएम श्री कंपोजिट विद्यालयों में एसीसी एजुकेटर सहायक शिक्षिका पद पर भर्ती प्रक्रिया को लेकर अभ्यर्थियों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। अभ्यर्थियों ने जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र देकर पुरानी भर्ती प्रक्रिया के आधार पर परिणाम घोषित कराने की मांग की है। अभ्यर्थियों का कहना है कि उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी शासनादेश संख्या 68/5099/178 2024 बेसिक शिक्षा दिनांक 25 जुलाई 2024 के तहत जनपद आजमगढ़ में कुल 325 पदों का आवंटन किया गया था। इसके बाद वर्ष 2025 में संयोजन पोर्टल के माध्यम से लगभग 15,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। अभ्यर्थियों के अनुसार जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा करीब 4 महीने पूर्व अभिलेखों का सत्यापन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी करा लिया गया था तथा चयन प्रक्रिया मेरिट के आधार पर होनी थी। अभ्यर्थी लंबे समय से परिणाम घोषित होने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन आरोप है कि परिणाम जारी करने के बजाय उसे रोक दिया गया। अभ्यर्थियों का कहना है कि वर्ष 2026 में जारी नए शासनादेश का हवाला देते हुए पुरानी भर्ती प्रक्रिया का परिणाम रोका जा रहा है, जबकि नई व्यवस्था का पुरानी भर्ती पर कोई प्रभाव नहीं बनता है। अभ्यर्थियों ने जिलाधिकारी से मांग की है कि चयन प्रक्रिया पुराने शासनादेश 2024-25 के अनुसार पूरी की जाए, मेरिट के आधार पर चयन की सूची जारी की जाए, लंबित परिणाम शीघ्र घोषित किया जाए। वहीं इस मौके पर निगम, प्रिया भारती, कुंजना यादव, प्रीति यादव, पूजा, रूबी यादव, साधना, शर्मिली, सलोनी सिंह, आंचल सिंह, सोनी, नीतू, भारती, निशी राय, सुमन यादव, पुष्पा यादव, रिया सिंह, कविता यादव आदि लोग मौजूद रहे। हम लोग एसीसी एजुकेटर में फॉर्म भरे थे। हम लोग अपने रिजल्ट की मांग कर रहे हैं। हम लोग सर बोल रहे हैं कि नया शासनादेश आया है, 9 फरवरी के अनुसार हम लोग रिजल्ट नहीं जारी कर रहे हैं। तो हम लोग का जो विज्ञापन आया था एसीसी एजुकेटर का, वो पुराने शासनादेश 2024 के अनुसार आया था। तो जब हम लोग का विज्ञापन पुराने शासनादेश के अनुसार आया, तो हम लोग का रिजल्ट भी पुराने शासनादेश पे ही जारी करना चाहिए इन लोग को। सर लोग जारी नहीं कर रहे हैं। हम लोग पुराने शासनादेश के अनुसार 15,000 बच्चों ने डीवी करवाया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया। तो हम लोग की यही मांग है कि पुराने शासनादेश के अनुसार ही रिजल्ट जारी करें। धन्यवाद। अपना परिचय बताइए। जी, हमारा नाम रमेश चंद्र यादव है और हम लोग यहाँ नियुक्ति के लिए आए हुए हैं। जो माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेशानुसार पीएम श्री और इसके बाद जो कंपोजिट विद्यालय किए गए हुए हैं वर्तमान में, अभी हाल ही में, तो एक शासनादेश 2024 में आया और उसके अनुसार फार्म डलवाए गए 2025 में, और उसमें जनपद आजमगढ़ में 325 सीट आवंटित की गई थी और उसमें 15,000 बच्चों ने फार्म डाला और 15,000 बच्चों ने फार्म डाला, लेकिन रैंडम लिस्ट निकाली गई 974 लोगों की। तो रैंडम लिस्ट को माननीय जिलाधिकारी महोदय जी द्वारा और माननीय मंडला आयुक्त महोदय जी के द्वारा जनपद आजमगढ़ में उसको खारिज किया गया और इसके बाद 15,000 बच्चों का फिर से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया गया और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाए आज 5 महीने हो गए और हम लोग रिजल्ट के लिए दर दर भटक रहे हैं, लेकिन अभी तक जनपद आजमगढ़ के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय जी के द्वारा हमारे रिजल्ट को रोक करके रखा गया हुआ है। हम लोग आज 25 फरवरी 2026 है और हम लोग 24 फरवरी को भी यहाँ आए हुए थे और आज हम लोगों को स्वयं जिला अधिकारी महोदय जी ने मिलने के लिए समय दिया है और बुलाया भी है। उसी परिप्रेक्ष्य में हम लोग आए हुए हैं और अपने प्रार्थना पत्र को सौंपेंगे और रिजल्ट निकलवाने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, आप लोग मीडिया जगत से हैं, आप लोग हम लोगों का भरपूर सहयोग और साथ दीजिए जिससे हम लोगों का रिजल्ट आए और हम सारी बहनों के साथ और शिक्षिकाओं के साथ न्याय मिल सके। धन्यवाद दोस्तों। अब आप लोग कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। बगल के जनपद में इतनी जल्दी भर्तियां हो गई, लोग ज्वाइनिंग भी कर लिए, आखिर यहाँ पर क्यों ले लिया? जी, अभी इसी संदर्भ में कहना चाहता हूँ कि बगल का जनपद एक शासनादेश आया है 9 फरवरी का, जो बड़ा भ्रामक शासनादेश है। उस अब विश्वसनीय भी नहीं है, उस पर विश्वास भी नहीं किया जा सकता, बहुत ज़्यादा भ्रामक है। और वह शासनादेश 9 फरवरी 2025 को आता है और अपने बगल का जनपद अंबेडकर नगर बड़ा सराहनीय कार्य रहा। वहाँ के डीएम साहब, वहाँ के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी और तमाम अधिकारियों का जो जिन लोगों ने मिल करके रिजल्ट दिया
शासनादेश 9 फरवरी को आया, लेकिन रिजल्ट उन लोगों ने 13 फरवरी को दिया और भ्रामक था, इसीलिए रिजल्ट 13 फरवरी को दे दिया गया, उसका कोई मान्य भी नहीं किया गया। और फिर और सराहनीय कार्य रहा कि 15 तारीख को ज्वाइनिंग लेटर दिया गया और 20 फरवरी को सारे बच्चों को विद्यालय आवंटित कर दिए गए। अतः दोस्तों, मीडिया जगत, हम आप लोगों से कहना चाहते हैं कि बढ़ चढ़ करके आप लोग हम लोगों की आवाज़ बने, जिससे हम लोगों को न्याय मिल सके। प्रकरण में आप क्या चाहते हैं? जैसे प्रकरण में हुई और मेरिट का कुछ अभी पता नहीं चला। जी सर, हम जो मेरिट की जो पूर्व में शासनादेश थे, उसमें चयन के जो आधार था वो मेरिट के आधार, गुणांक मेरिट के आधार पर चयन का आधार बनाया गया था। लेकिन ये जो भ्रामक रैंडम ला दिया गया है, भ्रामक जो शासनादेश लाया गया है, उसमें चयन के आधार को ही बदल दिया गया है। इससे पारदर्शिता में, अगर इस तरीके से चयन होगा तो इसमें पारदर्शिता में कमी आएगी। और चयन का आधार इस समय रैंडम बनाया जा रहा है, जो मेरिट को हटा करके इंटरव्यू और इसके बाद जो है रैंडम लिस्ट को लाया गया है। चयन के आधार को बिल्कुल अलग कर दिया गया है जो शासनादेश आया है। जो हम ऐसे करप्शन बढ़ सकता है जी, इससे बहुत सही अभ्यर्थी हैं उनका चयन नहीं होगा, ऐसा आपको क्या लगता है? जी, इसमें जो योग्य अभ्यर्थी हैं उनके योग्यता के साथ खिलवाड़ होगा और पारदर्शिता में कमी आएगी और धांधली को बढ़ावा मिलेगा। और जो शासनादेश आया है, एकदम स्पष्ट रूप से धांधली के तरफ बढ़ावा मिल रहा है। जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के जो उनका आदेश था, उसमें अधिकारियों के द्वारा बंटाधार लगाया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट आदेश है कि ऐसे शिक्षिकाओं का चयन किया जाए जो नवनिहालों का भविष्य सुधार सकें। धन्यवाद सर।